सब कुछ अचानक चंद घंटे के नोटिस पर करने के बावजूद हुकूमत पर एतमाद है कि अपोजिशन आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर पार्लियामेंट में रुकावट नहीं बनेगी। हुकूमत ने अचानक चंद घंटे के नोटिस पर कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया, फिर अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर वफाकी काबीना का दूसरा इजलास बुलाया गया और अचानक ही काबीना ने आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक काबीना के मंजूर किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की जा सकेगी। वजीर आजम की सवाबदीद होगी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की एडवाइस कर सकें। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए आर्मी एक्ट के सेक्शन 172 में तरमीम की गई। इस तरमीम की रोशनी में सर्विसेज रूल्स की दफा 155 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हुकूमत बार बार अपनी पोजीशन तब्दील करती रही है। इब्तिदा में हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि वो 6 माह में कानून साजी करेगी। फिर जब मुख्तसर फैसला आया तो हुकूमत ने खुशी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रहनुमाई कर दी है। फिर हुकूमत ने अचानक ये फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करेगी और फिर 26 दिसंबर को हुकूमत ने नजरसानी की अपील दायर भी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार पर सवाल उठाए गए। और फिर आज अचानक काबीना में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज काबीना का इजलास किया था मगर इस तरमीमी बिल पर बात नहीं की थी। फिर गैर रिवायती तौर पर कौमी असेंबली का इजलास चंद घंटे के नोटिस पर बुलाया गया, जिस पर अराकीन असेंबली ने एतराज़ भी किया और असेंबली के सेशन में अपोजिशन अराकीन ने सवाल उठाया कि जल्दबाजी की वजह समझ नहीं आ रही। इस पर डिप्टी स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया तो हुकूमत ने 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला कानून और हक़ाइक़ में एक बुरा फैसला है जिसका कोई दायरा और कानूनी असर नहीं। फैसले में इस नोयत की खामियां मौजूद हैं। एहतराम के साथ इस बात की निशानदेही की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आइन और कानून की अहम शिकों को नज़रअंदाज किया है। साथ ही फैसले ने अहम हक़ाइक़ को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। हुकूमत ने यह अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अदालत का कोई किरदार नहीं कि वो एक अरसे दराज से चलने वाले तस्लीम शुदा कन्वेंशन और हुकूमती पॉलिसी को अपसेट करे। इस मामले में कानून का फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौजूदा केस में आर्मी चीफ की तैनाती बिल्कुल तयशुदा इदारा जाती प्रैक्टिस के मुताबिक है, जिसकी पैरवी 70 साल से हो रही है और ये प्रैक्टिस आर्मी चीफ के हक में जाती है। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के आर्टिकल 234 की शिक 4 के तहत सदर ने वजीर आजम के मशवरे के साथ की है। आर्मी चीफ के लिए तमाम कवायद व ज़वाबित का तयन सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर किया है, जिसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती और ऐसा करते हुए कानून और किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है और ना ही फैसले में ऐसी खिलाफ वर्जी की निशानदेही की गई है। नजरसानी अपील में हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहाँ कानून खामोश है वहाँ कन्वेंशंस को यानी रिवायात को बाइंडिंग अथॉरिटी की हैसियत मिल जाती है। अगर पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता 70 सालों से खुली आंखों के साथ इस हवाले से कानून साजी ना करने का रास्ता इख्तियार किया और ये मामला कन्वेंशंस और इदारा जाती प्रैक्टिस पर छोड़ दिया, तो ये खुद एक अहम निशानी है कि पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों ने कानून साजी ना करने की अपनी मंशा का इस्तेमाल कर लिया है। और आइनी फ़लसफ़े में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो बताती हो कि जहाँ आइन लिख दिया गया है वहाँ खला को कन्वेंशंस के ज़रिए पुर नहीं किया जा सकता और कन्वेंशंस या रिवायात को तहरीरी कानून की शक्ल देनी चाहिए। इस फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की है। आइन में ऐसा कुछ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार देता हो कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और दीगर उसूलों को तय करे। नजरसानी अपील में कहा गया कि अगर कोई पार्लिमानी मुबाहिसों को देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पार्लियामेंट ने जानते बूझते आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन का मामला वजीर आजम और सदर की सवाबदीद पर छोड़ा था। आर्मी रेगुलेशंस के हवाले से जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दी है वो गैर ज़रूरी थी। ये अदालत कानून साजों के डोमेन में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अपील की जाती है कि इस फैसले को मुस्तरद किया जाए। ये हुकूमत का मौक़िफ़ था, ये रिव्यू भी कर दिया और आज अचानक पार्लियामेंट में इसको मूव कर रहे हैं और जुमे को इस हवाले से अब पेशरफ्त होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।